देवराज का निगस को चुनौती देना अनैतिक है। प्रभु, देवराज का आक्रमण भी इसी कारण है कि लोहितांग और निगस एक साथ ना आ सके। प्रभु, सारे बिंदुओं को जुड़ता देखकर मुझे अनुभूति हो रही है आने वाले कल की, जिसकी कल्पना मात्र भी मुझे भयभीत कर रही है। और इसीलिए प्रभु, ये जानते हुए भी कि देवराज अनुचित कर रहे हैं, मेरी इच्छा है कि वो इस एक बार विजयी हो जाए, सफल हो जाए। प्रभु, मेरे इस अनर्गल कथन के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु यही विचार मेरे मन में अभी उत्पन्न हो रहे हैं और जिन्हें नियंत्रित करने के लिए मैं असमर्थ हूं। नारद, यदि तुमने स्थिति को तटस्थ होकर देखा होता तो तुम स्वयं लोहितांग के माध्यम से शंखचूड़ को सक्रिय कर देते और अभी तक शंखचूड़ की यह सेना रणभूमि में होती। किंतु हम सभी को अपने अपने दायित्वों की पूर्ति करनी चाहिए, बिना इसमें उलझे कि हम पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। जहां बात धर्म और कर्तव्य की हो तो हमें सदैव अपने कर्म केवल वैराग्य भाव से ही निभाने चाहिए। जो होने वाला है वो नियति है, उसे टाला नहीं जा सकता। लोहितांग अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयासरत है और इस कारण भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सामना हम सब तभी कर सकेंगे जब हम अपने दायित्वों का निर्वाह अनासक्त होकर करते रहें। निगस, अंतिम अवसर दे रहा हूं। संधि, गठबंधन या तुम्हारी मृत्यु। रणभूमि में मृत्यु पाने का सुख और गौरव का अनुभव देवताओं को प्राप्त नहीं, इसीलिए तुम सोचते हो कि मैं कायरों की भांति तुम्हारे समक्ष समर्पण कर दूंगा। नहीं इंद्र, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने का सौभाग्य एक योद्धा का होता है, ना कि एक कायर की भांति आत्मसमर्पण करके। मुझे ऐसी मृत्यु का कोई भय नहीं, भय तो उस जीवन का है जो तुम्हारे जैसे दुराचारी अनैतिक व्यक्ति का साथ देने के लिए व्यतीत करना पड़े। देवराज, शंखचूड़ की सेना इसी ओर अग्रसर है। लोहितांग अविवाहित है ना? संभवतः तुलसी के साथ आपकी कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे लोहितांग। इंद्र, तुम्हारा अंत नहीं किया जा सकता क्योंकि तुमने अमृत पान किया हुआ है, किंतु मैं तुम्हारी वो दुर्दशा करूंगा जिसके उपरांत तुम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण इसी दुख में व्यतीत करोगे कि तुमने अमृत पिया ही क्यों। यदि अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो तो निगस पर आक्रमण मत करना। शंखचूड़ ने लोहितांग को जो वचन दिया है वो उसे अवश्य पूरा करेगा। अर्थात मुझे किसी न किसी दिन तो शंखचूड़ से युद्ध करना ही होगा, किंतु शंखचूड़ और निगस से एक साथ युद्ध करना यह समझदारी नहीं।
इस समय यहां से पलायन करना ही उचित होगा। शंखचूड़, ये अंत नहीं है। अवश्य इंद्र, अंत तो तभी पूरा होगा जब लोहितांग को दिया हुआ वचन मैं पूरा करूंगा। स्वर्ग का राजा बनकर, स्वर्ग का। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। अभी तक सभी ज्योतिर्लिंगों की स्थापना में देवता, ऋषि या मनुष्यों का योगदान रहा, किंतु क्या कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना किसी असुर के कारण हुई हो? बैजनाथ का स्मरण है मुझे ऋषि विमला। वो केवल रावण के कारण, उसमें गणेश और विष्णु की चतुराई भी थी। छल था वो, जिसके कारण उसकी स्थापना हुई। रावण ये कभी नहीं चाहता था कि उस लिंग को वहां स्थापित किया जाए, इसलिए उस लिंग की स्थापना में असुर की भूमिका वैसी नहीं रही है जैसी कि होनी चाहिए। मैं जो पूछ रहा हूं वो ये है कि क्या कभी कोई ऐसा असुर था जिसने स्वयं महादेव को चुनौती दी हो, विरोध किया हो उनका, जैसे कि लोहितांग ने किया? ऐसे तो कई असुर रहे हैं जिन्होंने महादेव का विरोध तो किया, परंतु उन्हें पछताना पड़ा। कहिए ऋषि विप्लाद, कोई है ऐसी कथा, कोई भी ज्योतिर्लिंग? एक दानवी थी, दारुका। उसने एक वरदान पाने हेतु माता पार्वती की कठोर तपस्या की। ओम पार्वते नमः। ओम पार्वते नमः। ओम पार्वती। दारुका, मांगो दारुका, क्या वरदान मांगती हो? माता, मुझे वरदान दीजिए। ये सारे संपदाओं से युक्त वन की मैं स्वामिनी बनूं और अपनी इच्छा से पृथ्वी पर कहीं भी इस वन को मैं ले जा सकूं। आपके इस वरदान से मैं इस वन को उन स्थानों पर पहुंचाने में सक्षम रहूंगी जहां इसकी आवश्यकता सबसे अधिक है। तथास्तु। ऐसा विचित्र वरदान, एक वन, वो भी जगत कल्याण है तो। हाँ, दारुका ने यह अवश्य कहा कि वो जगत कल्याण हेतु ये वन चाहती है, परंतु सत्य तो ये था कि वो असुरों का वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वो उस वन को उठाकर पाताल में ले गई। वो एक नगर बनाना चाहती थी जिसे वो असुरों की राजधानी बनाती। इस नगर के निर्माण हेतु उसे श्रमिकों की आवश्यकता थी। मुझे आलसी लोगों से घृणा है, उन्हें यहाँ लाकर परिश्रम करवाना है। इस तारुका वन में एक विशाल नगर का निर्माण करने हेतु हमें ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसके लिए वो उन मनुष्यों को पकड़कर लाने लगी जो उसके अनुसार कुछ कार्य ना कर केवल पूजा अर्चना में अपना समय व्यर्थ कर रहे थे। और महादेव प्रतीक्षा कर रहे थे उचित अवसर की। रोका नहीं उन्होंने ये अत्याचार। महादेव क्रूर या निर्दयी नहीं है जैसे कुछ भ्रमित व्यक्ति समझते आए हैं। महादेव के भक्तों ने उनसे प्रार्थना की, आह्वान किया उनका दारुका के अत्याचार से उन्हें मुक्त कराने के लिए, परंतु इससे दारुका भयंकर क्रोधित
हुई। जला दो। ओम नमः जला दो। शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब दारुका का अत्याचार अपनी सीमा लांघ गया तो महादेव वहां प्रकट हुए। फिर वही हुआ जो आप सुनना चाहते थे। अर्थात दारुका ने महादेव को चुनौती दी। आपका इस प्रकार हस्तक्षेप उचित नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी माता पार्वती के वरदान के अनुसार ही हो रहा है। वरदान के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है दारुका, वरदान के दुरुपयोग से हो रहा है सब। अभी इसी क्षण मुक्त कर दो इन सबको, अन्यथा परिणाम तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। मैंने कहा ना महादेव, स्वयं माता पार्वती ने मुझे ये वरदान दिया है। आपको स्वीकार हो या ना हो, आप मुझे नहीं रोक सकते। माता पार्वती, माता पार्वती रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मां, रक्षा कीजिए। आपने दिए हैं वरदान की पूर्ति में महादेव विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। ये कैसा छल है अपने भक्तन के साथ। आप वरदान देती हैं और महादेव आकर उसे पूर्ण होने से रोक देते हैं। हमारे वरदान का अपमान महादेव ने नहीं, तुमने किया है दारुका। जन कल्याण के आवरण में तुमने इस संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने की मंशा हमसे छुपाई और तुमने इस प्रकरण में महादेव का, हमारे स्वामी का अपमान करने का दुस्साहस किया है दारुका। मां, कदाचित मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए मां। मैं आसुरों के पतन का कारण नहीं बनना चाहती, मैं तो केवल उनका उद्धार करना चाहती हूँ मां। यदि तुम्हें क्षमा मांगनी है तो महादेव से मांगो। तुमने उनका अपमान किया है और अब वही तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। प्रभु, मैं अहंकार में बह गई थी, मुझे अपनी मूर्खता का आभास ही न हुआ। परिश्रम का उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन होता है दारुका, और उसे उसी तक सीमित रहना चाहिए। परिश्रम से हमें भोजन प्राप्त होता है और उससे हमारी क्षुधा मिटती है, किंतु हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने पेट की क्षुधा को मिटाना नहीं होता। हमारे जीवन का उद्देश्य है इस जन्म ईश्वर के और समीप आना। इसलिए केवल ये सोचना कि जो परिश्रम नहीं कर रहे वो आलसी, ये उचित नहीं। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है दारुका, और यदि अपनी भूल का आभास हो जाए तो क्षमा मात्र एक औपचारिकता है। निडर और निसंकोच होकर पार्वती से क्षमा मांगो। स्वामी ने कहा ना दारुका, यदि अपनी भूल का आभास हो जाए तो क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। ये क्षेत्र पार्वती के वरदान से बसा है, इसलिए मैं यहां ज्योतिर्लिंग रूप में वास करूंगा, नागेश्वर बनके। और दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भटके हुए मनुष्यों को सही दिशा प्रदान कर सकूं। मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नागेश्वर की कथा का भी कोई महत्व नहीं, पार्वती के वरदान की कथा। पार्वती पे आक्रमण करने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। नारायण ने वो श्राप स्वीकार अवश्य किया था, किंतु उसकी पूर्ति
शेष है। यही कदाचित यही वो श्राप है जो लोहितांग को उसके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। सूर्यास्त होने को है, आज इतना ही। सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है ऋषि पिपलाद। एक कथा अभी और हो सकती है ऋषि पिपलाद। कौन कौन सी कथा है शेष, बताइए। भीमाशंकर, केदारनाथ और विश्वेश्वर। भीमाशंकर, केदारनाथ और विश्वेश्वर। विश्वेश्वर विश्वेश्वर की कथा सुनना चाहता हूं मैं। नहीं, आज नहीं। बहुत लंबी कथा है और मुझे कुछ और कार्य भी करने हैं। भीमाशंकर, उस कथा में युद्ध है, वध है। युद्ध और वध तो मुझे अति प्रिय है, वही कथा सुनना चाहता हूं मैं। उस कथा के लिए भी समय चाहिए। ऋषि पिपलाद, केदारनाथ, उसकी कथा तो सुना सकते हैं मुझे। ठीक है, आइए। अब भूमिका बांधना आरंभ न करिएगा ऋषि पिपलाद, सीधे कहानी। अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र, तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों और देवताओं की निवास भूमि, पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक तपस्या की है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव को प्रसन्न करने के लिए श्री नर और नारायण भगवान विष्णु के ही दो अवतार थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात महादेव उनके सामने प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर, नारायण, तुम दोनों की तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, मनोवांछित वरदान मांगो। हे चिदानंद मूर्ति, हे विश्व मूर्ति, हे करुणामय, हे देवों के देव, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। जिस सुख और परम आनंद की अनुभूति इस समय हमें हो रही है, हम दोनों की भी यही इच्छा है कि इसी सुख और परम आनंद की अनुभूति आपके अन्य भक्तों को भी हो। हे करुणा स्वरूप, हे प्रकाशकों के प्रकाशक, हे शंभु, हे दयानिधे, हम दोनों की केवल एक ही इच्छा है कि आप कैलाश की ओर जाने वाले इस मार्ग पर अपने स्वरूप को स्थापित करें, ताकि यहां से जाने वाले सभी भक्त कैलाश से पूर्व भी आपके दर्शन पा सके, आपकी ऊर्जाओं का अनुभव कर सके।
लेकर चिरकाल तक केदार श्रृंग पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ के नाम से जाना जाएगा। यहां आकर मेरा दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होगी, अचल शिव भक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। रोहितांग, गुरुदेव, मुझे अपने गुरुदेव से अति आवश्यक बात करनी है। कल हम पुनः भेंट करेंगे। कल प्रातः अवश्य। ये कैसी अनुभूति है प्रभु? कहीं इसका संबंध मेरे दुस्वप्न से तो नहीं? रोहितांग, गुरुदेव, मुझे अपने गुरुदेव से अति आवश्यक बात करनी है। कल हम पुनः भेंट करेंगे। कल प्रातः अवश्य। ये कैसी अनुभूति है प्रभु? कहीं इसका संबंध मेरे दुस्वप्न से तो नहीं? मैं ऋषि कश्यप आपको यह श्राप देता हूं। आपको और मुझे भली भांति ज्ञात है नारायण कि इस बार आपके शयन में जाने का परिणाम पिछले सभी योग निद्राओं से भिन्न होगा। मुझे दुख इस बात का है महादेव कि मेरे कारण आपको बहुत कष्ट होगा। मेरे शयन में रहने से जो कठिन परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उसका सामना करने हेतु आप अकेले रह जाएंगे। मुझे ज्ञात है समस्त लोक अंधकार से घिर जाएगा, किंतु मुझे कुछ और भी ज्ञात है महादेव। इस संसार का अंत और आरंभ आपसे। तो जब भी मैं शयन से बाहर निकलूं, आप इस अंधकार को दूर करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। नारायण, हमारे पुनः मिलने तक बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा। जो कभी ना प्राप्त किया हो उसे प्राप्त करने हेतु कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कभी ना किया। ये आप ही ने कहा था महादेव, पुनः भेंट होने तक। अवश्य, पुनः भेंट होने तक। वो क्षण अब निकट आ गया है नारायण, क्योंकि शीघ्र ही लोहितांग को सत्य ज्ञात हो जाएगा। गुरुदेव नरसिम्हा अवतार की कथा मैं कई बार सुन चुका।
इस कथा का मैं अंत भी जानता हूं, आरंभ भी। आप कहना क्या चाहते हैं? इस कथा में महादेव और विष्णु के भक्तों ने बड़ी चतुराई से एक महत्वपूर्ण तथ्य को छिपा दिया है, और वो है विष्णु को श्राप मिलने वाला तथ्य। जब विष्णु को श्राप मिला तो उन्होंने उसे स्वीकार तो कर लिया, किंतु अभी उसका पूर्ण होना शेष है। लवितांग, कैसा श्राप? कौन सा श्राप? मैं इस श्राप के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं, बताइए मुझे। स्वयं को ईश्वर मानने वाले हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र हरिभक्त प्रहलाद को कई बार प्रताड़ित किया, ये कहकर कि वो अपने पिता को ही अपना ईश्वर माने, किंतु वो हरिभक्त प्रहलाद अपने नारायण की भक्ति से विमुख नहीं हुआ। आज तक जिसने भी मेरी अवज्ञा करने का प्रयास किया है, उन सबको मैंने मृत्यु दी है, मृत्यु। यदि मैं अपने पुत्र को जीवित छोड़ दूं, तो क्या कहेगा संसार कि स्वयं को भगवान मानने वाला हिरण्यकश्यप को तो उसकी अपनी संतान ही भगवान नहीं मानती। अब मुझे अपने भक्त के दुखों का अंत करना ही होगा, और ये हिरण्यकश्यप के अंत के साथ ही संभव है। विष्णु 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 में क्या है जो मुझ में नहीं है? मेरे हरि कण कण में बसे हुए हैं। तो पुकार ले अपने हरि को, पुकार। देखता हूं कैसे तेरी रक्षा करता है। पुकार। हरि हरि हरि। और नारायण ने अपने विष्णु स्वरूप को भूलकर नरसिंह अवतार लिया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हरि। ना तुम घर के अंदर हो, ना बाहर हो, ना धरती पर हो, ना आकाश में। मैं ना तो देवता हूँ और ना ही असुर हूँ, और ना ही मनुष्य हूँ और ना ही पशु हूँ। न दिन है ना ही रात, और मेरे पास कोई अस्त्र भी नहीं है। केवल ये नख है, नख, अर्थात तुम्हारी मृत्यु का पूर्ण संयोग है हिरण्यकश्यप। यदि शीघ्र ही नारायण को उनके वास्तविक पालनहार स्वरूप का आभास नहीं कराया जाता, तो उनके क्रोध से इस समस्त सृष्टि का नाश हो जाता, महाप्रलय आ जाती। इसलिए उन्हें शांत करने हेतु महादेव ने वृषभ अवतार लिया। जब महादेव के सर्वेश्वर अवतार ने नारायण के नरसिम्हा अवतार को शांत कर दिया, तो सबको लगा कि संकट टल गया। महादेव, आपके शरभ अवतार ने संसार को विनाश से बचाया है। आज से आपको सर्वेश्वर के रूप में भी पूजा जाएगा। आपके इस नाम का जाप संसार को पाप मुक्त अर्थात पवित्र करने का माध्यम बनेगा। सर्वेश्वर और नरसिम्हा के युद्ध से जो प्रलय की स्थिति बनी थी, वो टल गई। सब कुछ ठीक ही प्रतीत हो रहा था कि तभी नारायण, नरसिंह अवतार में आपके क्रोध से सृष्टि को जो क्षति पहुंची, उसके दुर्गामी परिणाम होंगे। नारायण, आप इस सृष्टि के संचालन करता हैं, और आपके क्रोध का कोप समस्त सृष्टि और अनेक जीवों को भोगना पड़ा। दायित्वों की ऐसी उपेक्षा आप करेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। निसंदेह
आकर इस समस्त सृष्टि का विनाश करने का निर्णय कर लेना अक्षम्य है। सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, यही नियति है और नियति से कोई परे नहीं। ना मनुष्य, ना दानव, ना देवता और ना ही त्रिदेव। आप जो कह रहे हैं वो सर्वथा सत्य है और मैं इसका परिणाम भुगतने हेतु तत्पर हूं। नारायण, इन समस्त लोकों में जिस जिसको भी आपके इस नरसिम्हा अवतार के प्रकोप के कारण किसी भी प्रकार की क्षति पहुंची है, उन सब की ओर से मैं ऋषि कश्यप आपको यह श्राप देता हूं कि जिस प्रकार आप इस समस्त सृष्टि को निगल जाना चाहते थे, ठीक उसी प्रकार एक दिन कोई आपको भी निकल जाएगा। मुझे आपका श्राप स्वीकार है। उचित समय आने पर आपका दिया हुआ श्राप अवश्य पूर्ण होगा। विष्णु पर आक्रमण करने की मंशा तो मेरी पहले ही थी गुरुदेव, किंतु ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये संभव कैसे होगा। यदि नारायण को ये श्राप दिया गया है तो आज इस काल में ऐसा कोई अवश्य होना चाहिए जो इस वरदान को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। निघस, उसने ऐसा क्या किया जो इंद्र अपनी इतनी विशाल सेना को लेकर उस पे आक्रमण करने चला आया? मेरी सारी योजना विफल हो गई। मैं वो स्थान बनाने वाला था जो आज से पहले कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ था और ना ही कभी होता। संभालिए अपने आप को देवराज। एक अवसर मिला था देवगुरु, एक अवसर, किंतु वो भी हाथ से निकल गया। देवराज, अब कौन सा ज्ञान देने आए हैं आप? इंद्र, तुम स्वार्थी थे, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम महादेव भक्त के विरुद्ध थे, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। यदि तुम इस सृष्टि के कल्याण हेतु कार्य करते तो तुम्हारे साथ ऐसा कदापि नहीं होता। यही कहना चाहते हैं ना आप? बोलिए ना। अकारण नहीं गुरुदेव, इंद्र को ऐसा क्या ज्ञात है कि वो निघस पर आक्रमण करने के लिए चला गया? कुछ तो है। आप अहंकार में ये देख नहीं पा रहे हैं कि आपने क्या कर दिया है। निघस को चुनौती देना एक भूल थी और उससे भी बड़ी भूल थी उसे जीवित छोड़ देना। आपको क्या लगता है देवराज, लोहितांग मूर्ख? क्या वो इन समस्त बातों पर विचार करके ये नहीं समझना चाहेगा कि आपने ऐसा क्यों किया? लोहितांग ने शंखचूड़ को निघस की सहायता हेतु भेजा था, अर्थात लोहितांग को यह भली भांति ज्ञात था कि आप निघस के पीछे पड़े थे। यदि निघस इंद्र के लिए महत्व रखता है तो निसंदेह वो लोहितांग के उद्देश्य की पूर्ति करने में भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण अवश्य होगा और लोहितांग को इसका अवश्य ज्ञात होगा।
और उसने कोई योजना भी बना ली होगी। अब तक तो उसे यह समाचार मिल गया होगा इंद्र के पलायन का और निघस के सुरक्षित होने का। राधा अंधक ने मुझे मिलवाया था निघस से जब मैं छोटा था। लोहितांग निघस से भेंट कर चुका है और वो साक्षी है कि अंधक ने निघस को ब्रह्मदेव की तपस्या कर वरदान पाने हेतु प्रेरित किया था। लोहितांग अत्यंत बुद्धिमान है देवराज। वो शीघ्र ही समस्त बिंदुओं को जोड़कर यह समझ लेगा कि आपकी योजना क्या है। वो समझ लेगा कि निघस आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ब्रह्मदेव की तपस्या करो निघस और ऐसा वरदान मांगो कि कोई तुम्हारे समक्ष खड़ा होने का दुस्साहस भी ना करे। अवश्य असुरराज, मैं आज ही तपस्या आरंभ करूंगा। निघस! हाँ गुरुदेव, निघस! निघस ही है वो जिसने ब्रह्मा की तपस्या की और वरदान प्राप्त किया। और जानते हैं कि वो वरदान क्या था? वो एक बार जिसे भी चाहे निगल सकता है। और इसी कारण इंद्र ने निघस पर आक्रमण किया। इससे पहले कि मुझे निघस के वरदान के बारे में पता चल जाता, वो उसका अंत करना चाहता था। हाँ गुरुदेव, निघस ही है वो जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। निघस ही है वो जो विष्णु को निगलेगा और मैं करूंगा अंत महादेव का। हम असंभव को संभव कर दिखाएंगे गुरुदेव। और बाधा अंतक के साथ हुए अत्याचार का प्रतिशोध अवश्य होगा। विष्णु शयन में है गुरुदेव, इसलिए संघर्ष की स्थिति तो उत्पन्न ही नहीं। और फिर विष्णु ने तो स्वयं श्राप को स्वीकार किया था। विष्णु ने यह स्वयं कहा था कि समय आने पर यह श्राप अवश्य पूर्ण होगा। और वो समय आ चुका है गुरुदेव। निघस विष्णु को निगल जाएगा। उससे त्रिदेव की ऊर्जा असंतुलित होगी, अस्थिर होगी और उससे महादेव की शक्ति क्षीण हो जाएंगी। और उस क्षण में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं से अर्जित किए हुए ज्ञान का उपयोग कर महादेव पर आक्रमण कर दूंगा, उनका अंत कर दूंगा। अब सर्वप्रथम मुझे निघस से भेंट करनी होगी गुरुदेव। तत्पश्चात हम क्या हुआ गुरुदेव? क्या प्रसन्न नहीं है कि आपका शिष्य अपने गंतव्य के और भी निकट पहुंच रहा है? नहीं वत्स, मैं बहुत प्रसन्न हूं, किंतु मेरी चिंता कुछ और है। क्या चिंता है आपकी गुरुदेव? कहिए मुझसे, हम मिलकर उसका समाधान निकालेंगे। लोहितांग, निघस महादेव का परम भक्त है। यदि उसे एक क्षण के लिए भी आभास हो गया कि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य महादेव का अंत करना है तो क्या गुरुदेव? क्या? आप निश्चिंत रहिए, मैं जानता हूं कि मुझे निघस से कैसे बात करनी है। शीघ्र ही हमारी पुनः भेंट होने वाली है महादेव। आशा करता हूं कि आप तैयार होंगे। परिवर्तन, यही तो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन? एक ऐसा परिवर्तन जो पुनः चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न करेगा। मैं ऋषि कश्यप आपको यह श्राप देता हूं कि जिस प्रकार आप
इस समस्त सृष्टि को निगल जाना चाहते थे, ठीक उसी प्रकार एक दिन कोई आपको भी निगल जाएगा। मुझे आपका श्राप स्वीकार है। बहन, क्या तुम भूल गई वो एक धागे का बंधन जिससे चिरकाल तक तुमने मुझे अपना भाई माना था, और मैंने तुम्हें अपनी बहन मानते हुए तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया था। स्मरण करो बहन, तुम्हारे इस जन्म में ही नहीं, तुम्हारे पूर्व जन्मों में भी मैं तुम्हारे साथ प्रतिपल रहा। तुम्हारे प्रत्येक दुख में सुख में मैंने भाई होने की भूमिका निभाई है, और तुमने भी कई बार अपनी शंकाओं, अपनी दुविधाओं पर मुझसे बात की। तुम्हारी प्रत्येक संतानों के जन्म से लेकर उनके विवाह तक मैं उपस्थित रहा हूं बहन। आप निराश ना हो। यदि महादेव के डमरू का नाद पुनः प्रतिध्वनित कराना है तो आदि शक्ति और नारायण को ये कार्य एक होकर करना होगा। तो एकांग के कृत्य से कोई भी अछूता नहीं रहेगा। त्रिदेव भी? हाँ पुत्र, त्रिदेव भी। निगसी है वो जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। लेगसी है वो जो विष्णु को निकलेगा। नारायण, हो गया पार्वती? हाँ स्वामी, ज्ञात हो गया। याद हो गया कि आप इतने दिनों से किस अनहोनी की बात कर रहे थे। याद हो गया कि त्रिदेव हमें किस घटनाक्रम की ओर ले जा रहे हैं। स्वामी, क्या और कोई भी विकल्प नहीं था? यह घटनाक्रम अनिवार्य है पार्वती, क्योंकि इस घटनाक्रम के विकल्प कल्पना के परे हैं। अब जिस क्रम में जो घटित होना है वो होना है। नहीं स्वामी, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। भ्राता नारायण को निगलने से यदि आप निगस को नहीं रोकते हैं तो हम उसका संहार अवश्य करेंगे।